First one, we are again focusing on the haloalkanes or alkyl halides. And if you remember your class 10th standard, so you must be remembering its formula. So n was the integer, it starts on 1, and x was the halogens. आप कोई भी halogens you can use. So halogens we were using, and it was starting in this manner. So you were deputing when n is equals to 1. So let's talk about the first part, that we will see the IUPAC name and general things of haloalkanes. So IUPAC name, if you talk about, it's haloalkanes. So for that, if you talk, you write down this way: chloro इसको लिखते हो, you write down as bromo, this is your iodo, this is your fluoro. ठीक है. So what you do, like n is equals to 1 and if x is equals to Cl, then we put the values, you get CH3 and Cl. So 1 C1 वर्ड रूट याद होगा आपको, क्लास 10th में पढ़ा था. वर्ड रूट में C1 के लिए वी यूज मेथ. सो बेसिकली हेलो कौन सा है, हेलोजन कौन सा है, इसमें क्लोरो है. तो आपने क्या लिखा, क्लोरो मीथेन. एल्केन है ना पीछे, तो क्लोरो मीथेन है. ठीक है. अब ये बेसिकली जो एग्जाम्पल हम यहाँ ले रहे हैं, ये मोनो हेलोजन्स के हैं सारे. मोनो हेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ एल्केन्स हैं सारे जो है ना आपका. दीज आर मोनो हेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ एल्केन्स यू आर यूजिंग. क्लियर हो रही है मेरी बातें. तो आप इसमें कुछ भी यूज़ कर सकते हो. जैसे सपोज करो मैंने अगर C2H5Br लिया, तो यहाँ मेरा क्या है, ये ब्रोमो है, और C2 मेरा वर्ड रूट है. C2 के लिए मैं यूज़ करती हूँ एथ, है ना, हम लोग याद ही होगा हमें. तो हम बेसिकली क्या लिख देंगे, इथेन. ये हमारा IUPAC नेम है. बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द कॉमन नेम, तो कॉमन नेम के लिए हम यूज़ करते हैं एल्काइल हैलाइड. ठीक है. हैलाइड्स में आप जैसे यही आपका CH3 अगर आप ये यूज़ कर लें, या C2H5Br हमने यूज़ करा, तो थोड़ा सा याद रखना है कि Cl के लिए हम क्या लिखेंगे, Br के लिए क्या लिखेंगे, F के लिए क्या लिखेंगे, I के लिए हम क्या लिखेंगे. तो आई एम राइटिंग डाउन, राइट. जैसे Cl के लिए आप क्लोराइड, ब्रोमाइड है, फ्लोराइड है, आयोडाइड है, वो चीज़ आप लिखिए. तो आपने यहाँ से चूज़ करा. जैसे Br के लिए आपने क्या आपने यहाँ एल्काइल के लिए, तो ये तो क्लियर है ना, सबको मालूम है ना एल्काइल के लिए आप कैसे यूज़ करते हैं. C2C1 के लिए मिथाइल हो जाएगा, मिथ का मिथाइल. ठीक है. और हेलाइड क्या है, यहाँ क्लोराइड है, तो आपने ये क्लोराइड लिख दिया. यहाँ क्या है, ये इथाइल है. C2 है तो एथ है, तो एल्काइल के लिए YL आपको लगाना पड़ेगा. तो इथाइल क्या हो जाएगा, ये ब्रोमाइड. आई थिंक नाउ यू आर क्लियर विद द IUPAC नेम नॉमेनक्लेचर ऑफ दीज थिंग्स. सो दिस वे यू कैन अंडरस्टैंड. तो ये बेसिकली जितना एग्जाम्पल हमने पढ़ा वो मोनो हेलो एल्केन्स के थे. अब हम डाई हेलो एल्केन्स भी देख लेते हैं. सो डाई हेलो एल्केन्स में अगर हम फोकस करें, देखो क्योंकि डिपेंड करता है ना, ये क्लासिफिकेशन में भी आ रहा है. अगर हम क्लासिफिकेशन में देखते हैं तो हमारे पास जो दूसरा, पहला तो हमने ये देख लिया, हमने तुम्हें दोनों चीज़ें एक साथ बता दी हैं. तो मोनो हेलोजन एल्केन्स हैं ये सारे डेरिवेटिव्स ऑफ एल्केन, या आप कह सकते हो इन्हें ये मोनो हेलोजन एल्केन्स हैं. ठीक है. अब आप दूसरी कंडीशन क्लासिफिकेशन में डाई हेलोजन एल्केन्स का देखें, तो यहाँ पे आपको दो हेलोजन्स दिखेंगे. तो कैसे आप देख लीजिए. जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एग्जांपल दिया रखा CH2 CH2. ठीक है. यहाँ मैंने Br. ठीक. तो ये कौन सा एग्जाम्पल है, डाई हेलो एल्केन्स का है. इसको ये एग्जाम्पल मैंने दे दिया. अगर इसका फॉर्मूला तुम याद कर लो, इस तरह से है. ठीक है. अब एक्स में आप कुछ भी कर लीजिए. अब ये तो आपने क्लास अपने उसमें भी पढ़ा रखा है अपना. ठीक है. अब जैसे आपने C सिंगल बॉन्ड C, आपका यहाँ H इलेबरेट कर लिया, तो आप ज़्यादा अच्छी तरह से समझेंगे. ठीक है. H और यहाँ H. अब नाम है 1,2. तो यहाँ क्या हो गया, 1,2 कॉमा डाई, ये हटा देते हैं. ठीक है. ब्रोमो 2 कार्बन के लिए आप क्या यूज़ करोगे, इथेन. 2 कार्बन है तो 1 पोजीशन बतानी ज़रूरी ना. 1,2 2 बार Br है तो डाई ब्रोमो हो जाएगा और इथेन. अगर बाई चांस इसमें अलग अलग हेलोजेंस होते हैं, सिमिलर है, तो अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर यूज़ करा जाता है. ये तो याद होगा आपको. ठीक है ना. ट्राई हेलो एल्किन्स दिस वे 3 times यू हैव टू यूज़ द हेलोजेंस. अब आप इसमें कुछ भी ले लीजिए. जैसे आपने, फिर हम अपना सपोज़ करो इसमें हमने Cl यूज़ कर लिया. नंबरिंग 1 2 3 आपने करा. 1,2,3, ट्राई क्लोरो
एक ही लाइन में लिख लेना बेटा। 3 के लिए आपका क्या है, यहाँ प्रोपेन है, तो यहाँ प्रोपेन, ठीक है। मतलब मैं यहाँ नीचे लिख देती हूँ 1,2,3 ट्राई क्लोरो, क्योंकि आपको पोजीशन भी बतानी पड़ती है। 3 कार्बन है, 3 के लिए हम, और सब में सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है, तो प्रॉप होता है इसका वर्ड रूट, और ANE आपने इसका प्रोपेन लगा दिया। तो आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू। नाउ लेट्स टॉक अबाउट वन मोर थिंग ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ, ये आपके कोर्स में है, ऑन बेसिस ऑफ नेचर ऑफ CX बॉन्ड, ठीक है। कार्बन और हेलोजन में ये तो क्लासिफिकेशन जो बेसिकली जो आपका ये मोनो हेलो कंपाउंड्स होते हैं ना, ये कंपाउंड जो है आर क्लासिफाइड फर्दर, ठीक है। दे आर क्लासिफाइड फर्दर अकॉर्डिंग टू हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, क्योंकि इसके पास एक कार्बन एटम है, ठीक है। एक क्या, वैसे तो मिनिमम आप देखिए तो अब जैसा नंबर चेंज होता जाएगा कार्बन चेंज है, लेकिन कार्बन एटम तो है ऑफ द कार्बन एटम, ठीक है, टू विच द हैलोजन इज अटैच्ड। क्लियर हो रही है। तो ये है आपका पास, ये है कंपाउंड्स sp3CX बॉन्ड, ठीक है। इसमें हम अपना देखते हैं, तो जैसे इसमें क्या हुआ, एल्काइल हैलाइड्स और हेलो एल्केन्स में देखते हैं। तो इस कंडीशन में आप अपना, सबसे पहले हम इनको देख लीजिए, क्योंकि हमारे पास देखो काफ़ी क्लासिफिकेशन है। हम सबसे पहले एल्काइल हैलाइड्स को देख लें, जिनका अब बेसिकली क्या है आपका हेलो एल्केन्स, ठीक है। आपको डिपेंड ये ध्यान रखना है कि जो हेलोजन होता है वो बाउंडेड होता है एल्काइल ग्रुप्स के साथ, ठीक है। तो वो फर्दर क्लासीफाइड हो जाएगा। देखो आपने RX पढ़ा है, ठीक है। अब सपोज करो RX के केस में एक जनरल, आप एक जनरल फॉर्म में भी हम लिखते हैं, लेकिन अगर इसको हम इस तरह से देख लें, इसको थोड़ा इलेबरेटेड फॉर्म में करो भाई, है ये जो है इसमें एक हैलोजन लगा, एक एल्काइल ग्रुप, ये कंडीशन हो गई। या एक कार्बन एटम पे 2 एल्काइल ग्रुप अटैच्ड हैं, या एक ही कार्बन एटम में आपके 3 एल्काइल ग्रुप अटैच्ड हैं, ठीक है। तो उस कंडीशन में ये चेंज फर्दर क्लासिफाइड हो गया। ये क्या हो गया आपका प्राइमरी, जिसको आप 1 डिग्री से कहते हो, ये सेकेंडरी हो गया, ये सेकेंड डिग्री 2 डिग्री, और ये आपका टर्शरी हो गया, ठीक है। इसको अब बेसिकली ये कैसे क्लासिफिकेशन हुआ, ये नेचर ऑफ कार्बन बेटा, यहाँ पे कार्बन और हाइड, इस कार्बन एटम पे कितना अटैचमेंट है एल्काइल ग्रुप का, भाई हाइड्रोजन तो एक अटैच्ड है, लेकिन क्या है इसमें एक एल्काइल ग्रुप अटैच्ड है। यहाँ पे क्या है 2 एल्काइल ग्रुप है, यहाँ क्या है आपका 3 एल्काइल ग्रुप अटैच्ड है, ठीक है। इस तरह से ये प्राइमरी सेकेंडरी या टर्शरी कंडीशन पे भी आ जाता है। इट्स डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द कार्बन टू विच योर हैलोजन इज बीन अटैच्ड। अब इसी केस में आप और यूज़ करिए। अब नेक्स्ट कंडीशन है एलाइलिक हैलाइड्स। ये हैलोजन होते हैं जहाँ पे बॉन्डेड होते हैं sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम में। तो नेक्स्ट उनका जो कार्बन एटम होता है वो बेसिकली कार्बन कार्बन के बीच में क्या है डबल बॉन्ड होना चाहिए, ठीक है। वो कंडीशन है कि भाई अगर जो भी भाई CH2 अगर यहाँ पर है भी आपका, तो वो कोई भी आपके पास है ना, आप कह सकते हो कि डबल बॉन्ड तो उसमें अटैच्ड होना ही चाहिए, बिना डबल बॉन्ड के वो केपेबल नहीं है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान देके चलना कि अब जो अटैचमेंट होना चाहिए उसमें क्या होना चाहिए आपका डबल बॉन्ड की पॉसिबिलिटी होनी चाहिए, तभी आपका ये एलाइलिक हैलाइड्स जो है वो वैलिड होते हैं। कि भाई कार्बन एटम जो है इसकी sp3 हाइब्रिडाइजेशन, इसके पास जो नेक्स्ट कार्बन एटम लगा होगा इन दोनों के बीच में क्या है डबल बॉन्ड अटैच्ड होगा और तब हैलोजन अटैच्ड है, ठीक है। ये कंडीशन आपकी आ जाती है। अब यहाँ कुछ और भी कंडीशन है, जैसे अगर सपोज करो कोई कंपाउंड है और उसके पास कंपाउंड्स कंटेनिंग sp2 हाइब्रिडाइजेशन इन CX बॉन्ड, ठीक है।
तो अभी sp3 का देखा था, क्योंकि हमें हाइब्रिडाइजेशन ज़रूरत नहीं है देखने की, हम sp3 बैठा रहे हैं, निकालना है sp2। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि जो कार्बन आइटम पहले यूज़ हमने करा उसकी sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो। अगर आप sp2 यूज़ कर रहे हो तो उसमें आप जो कार्बन आइटम है अब उसकी sp2 हो, यानी उसमें डबल बॉन्ड ज़रूर अटैच्ड होगा। तो इसमें भी कुछ कुछ आपके एग्जाम्पल हैं जो क्लासिफिकेशन आएगी। इसमें क्या होता है, हैलोजन जो है वो अटैच्ड होता है कार्बन एटम से, जो इसकी sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। ठीक है, आई एम शोइंग यू सो दिस थिंग, these compounds in which the halogen is attached to an sp hybrid carbon atom of a carbon carbon double bond। जैसे एग्जाम्पल हेलो इथीन दिया रखा है इन्होंने। ठीक है, अब इस फॉर्म में इन्हें दिया रखा, आप हेलो इथीन, तो खुद ही आप स्मार्ट हैं कि आप कैसे बना सकते हैं, है ना। अगर आप इसमें ध्यान दीजिए तो जैसे आप ऐसे कर लीजिए CH2 डबल बॉन्ड CHX, तो ये क्या है बेसिकली हेलो इथीन ही तो है। ठीक है, हेलो इथीन, ये कंडीशन मतलब डबल बॉन्ड ज़रूर होगा इसमें और तब हैलोजन आइटम अटैच्ड होगा। Now children, we are focusing on the preparation of हेलो एल्किन्स। डिफरेंट मेथड्स है हेलो एल्किन्स के। अगर तुम्हें सबसे पहला हम सबसे पहला इजी टू लेके चलते हैं, एल्कोहल्स। सबसे इजी है एल्कोहल विथ PX3 PCl5 और SOCl2। ठीक है, PX3 कह दो या PCl3 कह दो, PCl3 के साथ रिएक्शन हो जाए PCl5 के पास या SOCl। ठीक है, तो इन कंडीशंस में आपके क्या क्या रिएक्शन होंगे। अगर आप PCl3 की बात देखो, या फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, थायोनाइल क्लोराइड, है ना, ये सब नाम पता है ना आपको। तो एल्कोहल्स में हमने पढ़ा ये रिएक्शन तीनों एल्कोहल में, तो आप सिंपल इज़ दैट रिएक्शन कर लीजिए एल्कोहल के साथ। PCl3 के साथ अगर आप देखते हैं तो RCl, मैं जनरल लिख रही हूँ, और H3PO3 ये हम लोग पहले कर चुके हैं। अब यहाँ आप कुछ भी यूज़ कर लीजिए, CH3OH प्लस PCl3, जो यहाँ क्या हो गया CH3Cl प्लस H3PO3। ठीक है, तो ये आपकी कंडीशन हो जाती है। तो आप मतलब इसमें क्या है ना कि आप इजीली अपने रिएक्शंस को है ना बैलेंस करके भी कर सकते हैं, है ना। तो बैलेंस करना तो ज़रूरी है, क्योंकि बिना बैलेंसिंग की कंडीशन नहीं होगी। यहाँ 3 है, मैंने इसको बैलेंस अभी नहीं करा है, आप है ना इनको बैलेंस करिए। ठीक है, 3 यहाँ पे भी आप 3 लगा दीजिए और यहाँ अपना 3 लगा दीजिए, तो ये आपकी कंडीशन है, बैलेंस हो गई है। ये समझ में आ रहा है, फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड। ठीक है, अब आप इसमें क्या करिए, PCl5 के साथ ले लीजिए। तो PCl5 के साथ क्या होता है, ROH प्लस PCl5, ये क्या हो जाएगा, फॉस्फोरस पेंटा क्लोराइड। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका RCl प्लस POCl3 प्लस SCl। ठीक है, ये आपका हो जाएगा फॉस्फोरस पेंटा क्लोराइड। क्लियर हो गई है। तो आप यहाँ पे लिख दीजिए CH3OH प्लस PCl5, तो यहाँ क्या होगा आपका CH3Cl प्लस POCl3 प्लस SCl। नाउ विथ थायोनाइल क्लोराइड SOCl2 को आप लेके चलिए, तो इसको भी थोड़ा सा देख लीजिए। ये थोड़ा सा बेटा वो होता है ROX प्लस SOCl2 आप लेंगे, ये रिएक्शन पिरिडीन की प्रेजेंस में होती है, पिरिडीन। ठीक है, इसको हम, ये नेम भी रिएक्शन है या प्रोसेस कहते हो, डाजीन्स प्रोसेस। ठीक है, थोड़ा इसके रिएक्शन जो इसमें प्रिपेयर्ड होते हैं थोड़ा से डिफरेंट फॉर्म में होते हैं। तो ये RCl यहाँ पे बनेगा, SO2 गैस लिबरेट आउट होगी प्लस SCl गैस भी लिबरेट आउट होगी। अब आप इसमें जो चाहें अपने रिएक्शन, क्योंकि आपके पास है ना मिथाइल इथाइल अल्कोहल दोनों हैं, तो आप दोनों को यूज़ कर सकते हैं। मैं अब इस समय इथाइल अल्कोहल यूज़ कर रही हूँ। ठीक है, यही चीज़ उतार लीजिएगा। रिएक्शन आपकी CH3CH2Cl प्लस SO2 प्लस SCl। ठीक है, ये आपकी रिएक्शन है। ये जो पिरिमिडीन होता है बेसिकली दिस इज़ एक्टिंग, यू कैन से ना इट्स अ इम्पॉर्टेंट कंडीशन फॉर द रिएक्शन टू इट। या आप इसकी जगह कोई ऑर्गेनिक बेस भी ले सकते हैं, यानी आप या तो इस रिएक्शन को पिरिडीन की प्रेजेंस में लगाइए। पिरिडीन क्या हो गया C5H5N, और या फिर आप इसमें एनी ऑर्गेनिक बेस। ठीक है,
ये एक रिएक्शन हुआ। दूसरे और रिएक्शंस होते हैं जैसे कि फ्रॉम, पहले अभी हम लोग इजी वाले ले रहे हैं ना, तो थोड़ा आपको सही लगेगा। फ्रॉम सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड, ठीक है। तो सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड में हमने कोई भी आपको ध्यान देना है, जैसे हमें ब्रोमो एल्केन बनाना है, तो इसमें ब्रोमो एल्केन बनाने के लिए आपने सिल्वर, सपोज करो इफ़ आई वांट टू मेक ब्रोमो एल्केन्स can be prepared by fluxing the silver salt of a fatty acid with bromine in CCl4, ठीक है। CH3 CH2 COAG silver propionate Br2 CCl4 रिफ्लेक्स। तो ये आपको Br प्लस CO2 प्लस AgBr, ठीक है। ये आपके पास ये रिएक्शन एक नेम रिएक्शन, नेम रिएक्शन दैट यू हैव टू फोकस। तो ये नेम रिएक्शन भी है, आप इसको नेम रिएक्शन के साथ भी पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है हर्स्टर डाइगर्स reaction, and please focus on it. So these were the few of the, you can say, methods of preparation, but still there are remaining, so we'll share it in the next video.